है तो दुख, पर दुख को ही सुख मान लेते हैं। हमारे महाराज जी इस संबंध में बोलते थे, संसार के लोग दुख को ही सुख कैसे मानते हैं। तो महाराज जी सुनाते थे कि एक कोई वृद्ध अपने गृह द्वार पर बैठकर रो रहे थे। कोई महात्मा भिक्षा के लिए निकले तो अति वृद्ध को द्वार पर बैठे हुए रोते देखकर उनको बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो, आप तो बाबा जी हो, बड़ी मौज में हो। हम गृहस्थियों को तो रोना ही भाग्य में लिखा है। पैदा हुए तब रोए, पढ़ाई लिखाई के लिए रोए, नौकरी चाकरी के लिए, धंधा पाने के लिए रोए, ब्याह के लिए रोए, फिर ब्याह होने के बाद संतान नहीं हुई तो संतान के लिए रोए। अब क्यों रो रहे हो? बोले महाराज संतान एक ही है, एक ही पुत्र है, पर अब संतान हो गई इसलिए रो रहे हैं। क्यों? कहते इसको पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, अब जब से ब्याह हुआ है तब से हमको फूटी आंख देखना नहीं चाहता। सारा धंधा काम तो इसी ने ले लिया हमसे, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चल अचल संपत्ति सबका मालिक यही हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब कहता तुम हो ही किस मतलब के, मेरी गृहिणी तो मेरा संग छोड़ के चलेगी, भगवान के पास पधार गई, मैं बुढ़ा कहाँ जाऊं। आज मेरे पुत्र ने और पुत्र वधू ने दोनों ने मिलकर पिटाई की, हमारी गालियां दी और पिटाई की और कहा निकल जाओ घर से। अब बताओ इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊं। वृद्ध की दुख भरी व्यथा को सुनकर के, कथा को सुनकर के महात्मा बड़े व्याकुल हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब घर से निकाल ही दिया है तो चलो हमारे संग हमारी कुटिया पे एक फूस की झोपड़ी तुम्हारे लिए भी डाल देंगे, वहीं रहना। बूढ़े हो कुछ कर तो सकते नहीं, राम राम करना, कहीं झाड़ू बहरू लगा सको तो स्थान में लगा लेना, और हम रोटी मांग के लाते हैं, 2-4 रोटी तुम्हारे लिए भी ले आया करेंगे, चलो दुख रहे तो हो जाओ। तो महाराज जी कहते थे को वृद्ध तपाक से बोला कि अरे हम क्या भूखे नंगे घर के हैं जो हम तुम्हारे शरीर के घर छोड़ के भीख मांगे और बाबा जी बन जाएं? ये संभव नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, मेरे घर से बाहर निकलते ही, तुम्हारे यहाँ पहुँचते ही मेरे पुत्र की, मेरे खानदान की बड़ी बुराई होगी। मैं अपने पुत्र की निंदा सहन नहीं कर सकता। हमारी पुत्र वधू की बुराई कोई बाहर का आदमी करे, मैं सहन नहीं कर सकता। तो फिर महात्मा ने कहा कि इतना समय हमारा खराब किया तुमने, फिर रो क्यों रहे हो? तो उस वृद्ध ने कहा तुम क्या जानो, तुम्हें इस सुख का बोध नहीं है। इस सुख का अनुभव तो हमारे जैसे गृहस्थी व्यक्ति ही करते हैं। क्या कहते, हम सोच लेते हैं अपने मन में कि कम से कम पुत्र है तब न पीट रहा है, अपमान कर रहा है, नहीं होता तो ये काम कौन करता। तो पुत्र अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहा है, इसी को हम सुख मानते हैं। दुखे च सुख मानिना, मोह के कारण, ममता के कारण स्त्री पुत्रादि के द्वारा होने वाले घोर तिरस्कार को सहकर भी उन्हीं में सुख का अनुभव करता है। ये भगवान की बड़ी भारी प्रचंड माया है।